दोस्तों, कम्युनिकेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है ह्यूमंस के लिए। अब ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और इसमें बहुत से एवोल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। चाहे अर्लियर टाइम में जो आप राजा रजवाड़ों के कोर्ट्स में फरमान पढ़ते हुए लोगों को देखते थे वो हो, चाहे बाद में कबूतरों का यूज करना स्टार्ट किया हो हमने, उसके बाद डाकिये आते हैं जो आपकी चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, फिर आते हैं आपके लैंडलाइन, और इसके बाद तो आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एकदम से बदल जाता है। और सबसे बड़ा चेंज आता है 1980 के दशक में, जब आते हैं आपके मोबाइल फोन्स। मतलब अब आप कभी भी और कहीं भी किसी से भी बात कर सकते थे। अब आपको एक फिक्स जगह पे बैठ के अपने फोन की घंटी बजने का इंतजार नहीं करना था, यानी आप चलते फिरते कहीं भी किसी का कॉल अटेंड कर सकते थे। अब इन मोबाइल नेटवर्क्स में बहुत से चेंज आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे और साथ के साथ इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजीज पे यूपीएससी का स्पेशल फोकस रहता है, जैसे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब के बारे में यूपीएससी आपसे पहले भी पूछ चुका है। इसके अलावा जो इंटरनेट ऑफ थिंग है, जो उस टाइम पे बहुत न्यूज में रही थी, इसके बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आने वाले समय में आपसे 5G के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyis.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इवॉल्व करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी तक टोटल 5 जनरेशन आ चुकी है मोबाइल कम्युनिकेशन की, जिसमें पहली जनरेशन आई थी आपकी 1980 के दशक में, जिसमें हम एनालॉग वॉइस को यूज करते थे और आप किसी भी तरह का कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। इसके बाद आती है आपकी सेकंड जनरेशन, जिसमें आप डिजिटल वॉइस को यूज करते हैं, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में आपके डाटा ट्रांसफर होता है। और यहां पे आप ना केवल एसएमएस भेज सकते थे, बल्कि आप लो स्पीड इंटरनेट को भी यूज कर सकते थे, जहां पे आपकी स्पीड रहती है 0.5 MBPS के आसपास। इसके बाद आते हैं आपके 3G नेटवर्क्स, जहां पे आप हाई स्पीड इंटरनेट को यूज करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था, जहां पे आप सीमलेसली एंजॉय कर सकते थे इंटरनेट कनेक्शन। यहां पे आप ना केवल वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, बल्कि ऑनलाइन गेम्स को खेल सकते थे और आराम से अपनी कॉल को भी एंजॉय कर सकते थे हाई क्वालिटी में। अब ये इंडिया में लेट आया था, बट ग्लोबल लेवल पे ये 1998 में इंट्रोड्यूस हो गया था। इसके बाद आते हैं आपके 4G नेटवर्क्स, जो ग्लोबल लेवल पे आए थे 2008 में, वेयर एज इंडिया की बात की जाए तो ये 2017-18 में आए थे। अब इन जो 4G नेटवर्क्स हैं, इनमें जो डाटा स्पीड है एज कंपेयर टू 3G बहुत तेज है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपके 3G हैं, इसमें आप 10 MBPS स्पीड को एंजॉय करते थे। ये स्पीड ऑल दो 2G नेटवर्क से तेज थी, बट ये 4G के मुकाबले कुछ नहीं थी, क्योंकि यहां पे आप 1 GB पर सेकेंड डाटा ट्रांसमिट कर सकते थे। मतलब जो आप वीडियो स्ट्रीम करते हैं वो आप बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप फुल HD गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं और वीडियो क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है यहां पे। अब रीसेंट सेंसेशन है आपका 5G नेटवर्क्स। अब यहां पे आपकी जो टॉप स्पीड है वो ऑलमोस्ट 20 GB पर सेकेंड है। मतलब ये आपके 4G नेटवर्क से भी बहुत ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा यहां पे आपका जो लेटेंसी रेट है वो काफी कम है, जिसकी वजह से आप सीमलेसली कनेक्ट हो सकते हैं काफी सारे इंस्ट्रूमेंट से एक साथ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अभी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन सब के लिए एक इनेबलर का काम करेगी ये 5G टेक्नोलॉजी, जहां पे आप सीमलेसली इंजॉय कर सकते हैं इन सभी को, बिकॉज इसकी जो लेटेंसी रेट है वो बहुत कम है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि लेटेंसी रेट क्या होता है। देखिए, एक नेटवर्क में जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं
तो उसमें कितना टाइम लगता है, दैट इज लेटेंसी। अब यहां पे आपकी लेटेंसी रेट कम होगी तो जो आपके नेटवर्क का रिप्लाई रेट है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप यहां पे सीमलेसली इंजॉय कर सकते हैं इन सभी सर्विसेज को। उसके अलावा इन 5G टेक्नोलॉजी में हम यूज करेंगे मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे 30 to 3000 गीगाहर्ट्ज। अब ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, जिसकी वजह से आप लार्ज डाटा को भी हाई स्पीड पे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा फर्दर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, एज कंप्यूटिंग, इनमें भी यूज कर सकते हैं 5G नेटवर्क्स को। मतलब ये एक तरह का इनेबलर का काम करेंगे। उसके अलावा आने वाले समय में आपकी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, हेल्थ केयर सर्विसेज और एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपकी 5G नेटवर्क्स, जहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं रिमोट एरिया से इन 5G नेटवर्क्स के थ्रू। मतलब एक बात समझिए यहां पे आप कि अगर मेरा एक स्कूल है जो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में लोकेटेड है, अब वहां पे कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि मैं एक दिल्ली में बैठे एजुकेटर से पढ़ूं, तो इसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं आपके 5G नेटवर्क्स। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है या ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उनसे हम और बेहतर कर सकते हैं इन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को, जहां पर वो और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी हेल्थ केयर सेक्टर है, अब इसमें आपको पता है कि एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि रूरल और रिमोट एरियाज में आपको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स नहीं मिलते। अब क्योंकि आप 5G टेक्नोलॉजीज में लेटेंसी रेट कम देखते हैं, तो आप रोबोटिक आर्म्स के थ्रू ऑपरेशन भी कंडक्ट करवा सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में, जहां पे आप इनके हेल्थ केयर के एक्सपीरियंस को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं किस तरह के ट्रायल कंडक्ट हुए हैं आपके 5G के लिए इंडिया में। देखिए, जो भारतीय एयरटेल है इसने एरिक्सन के साथ मिलकर मोबाइल फोन की टेस्टिंग की है ताकि ये लॉन्च कर सके 5G सर्विसेज को इंडिया में। उसके अलावा सेम टाइप के टेस्ट आपके वोडाफोन इंडिया ने भी कंडक्ट किए हैं और रिलायंस जियो ने एक स्टेप आगे बढ़कर इंडिजिनियसली बिल्ड किया है आपके 5G नेटवर्क को। उसके अलावा ये अभी ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं कि कैसे 5G नेटवर्क से हम ड्रोन्स को कनेक्ट कर सकें, और उसके अलावा इनकी स्पीड टेस्टिंग भी चल रही है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीसेंट टाइम में गवर्नमेंट फोकस कर रही है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव पे। अब ये जो आपके 5G नेटवर्क्स हैं या 5G टेक्नोलॉजी है, ये आपकी हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट की उन सर्विसेज को अवेलेबल करने में। मतलब यहां पे आपके लिए एक इनेबलर का काम करेंगी ये 5G टेक्नोलॉजी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ चुनिंदा सिटीज में इन्हें लॉन्च करने की कोशिश की है, जहां पे हम इनके ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे ताकि हम पब्लिक को कन्विंस कर सके इन 5G नेटवर्क्स के लिए। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं आपके, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़, अहमदाबाद और मुंबई। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।